ఇంకేమైనా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? పోయి అభి ఇంకెవరైనా कोई ब्रांच वाले कोई रिपोर्ट अपग्रेडेशन करना चाहते हैं? रामचंद्र ఏదైనా మాట్లాడదు. मैं मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार बुलाया. इस लास्ट 1 ईयर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स मैं आप लोगों से मिलने के लिए प्रयास किया मगर नहीं मिल पाए. अब से रेगुलर मिलेंगे क्योंकि हमारा जैसा भी मिनिस्टर बना उसके बाद आर्टिकल 370 के कारण मैं लगभग 3-4 महीने उस विषय पर ध्यान दिया. उसके बाद दिल्ली में जो कम्युनल क्लासेस था, उसके बाद जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का इश्यू पर देश भर में मॉनिटरिंग का व्यवस्था हो. लास्ट 4 इयर्स कोरोना में पूरा काम इसमें ही होम मिनिस्ट्री के ऊपर से गए. इसके कारण थोड़ा मैं बिजी व्यस्त था. रेगुलरली अभी अपन भी बैठेंगे और थोड़ा आप लोग भी सहयोग चाहिए क्योंकि अपना लक्ष्य था 5 ट्रिलियन इकॉनमी, मगर हमारा दुर्भाग्य है कोरोना के कारण जो टारगेट था भारत का आपका नेतृत्व में ही बैंकों से द्वारा ही $5 ट्रिलियन इकॉनमी भारत जाने का लक्ष्य था, मगर डिफरेंट रीजन्स अभी दुनिया भर में हैं. हम भी शिकारी बन गए. कोरोना में क्या होता पता नहीं. फिर भी इस कोरोना के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में एक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए देश में गरीबों को और एंटरप्रेन्योर्स को और लोकल प्रोडक्शन को इंकरेजमेंट करने के लिए कोरोना के अंदर आत्मनिर्भर भारत के नाम पर एक जो पैकेज निकाले हैं वो सरकार का लक्ष्य क्या है आप लोगों को समझ सकते हैं. इसलिए आने वाले दिन में सब मिलके बैंक ऑफिसर्स हो, स्टाफ हो और जो बेनिफिशियरीज हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सभी लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, एक यूनिटी बनकर आने वाले दिन में देश को एक मजबूत भारत बनाने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए. इसमें सभी लोगों का सहयोग भी तेलंगाना स्टेट में भी हम रिक्वेस्ट करते हैं. सभी अधिकारियों को भी, सभी बैंकों का भी, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर. उसमें एमएसएमई के जो एक्टिविटी है थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी जो हैदराबाद में खासकर तेलंगाना एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी ज़्यादा है, उसमें भी थोड़ा जो लोन्स देते हैं उनका भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है. उसका भी एक अलग नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे. उनका रेगुलर लगातार मेरे को रिप्रेजेंटेशन देते रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशंस है. अभी भी कुछ लोग बैठे हैं इधर, मगर उनका नेक्स्ट मीटिंग में इन डिटेल चर्चा करेंगे. अभी पहला तो अपना टारगेट है आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्कीम्स है वो स्कीम्स देखते हुए रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एमएसएमई में और जो स्ट्रीट वेंडर्स हो, अलग अलग मच्छा जो स्कीम है, फिशरीज का जो स्कीम है, ब्लू रेवोल्यूशन, इसमें वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, 3 विषय पर प्रधानमंत्री बार बार हमारे को बोलते रहते हैं. एग्रीकल्चर का वो जो पशु संपदा के लिए वो ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन जो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर जो मत्स्य संपदा के अंदर 3 स्कीम में अंदर करें. फिर भी तेलंगाना में आप लोग जो प्रयास किए हैं क्योंकि हमारे पास फिशरीज एक्टिविटी बहुत कम है, मगर जो उसमें से थोड़ा इंकरेजमेंट करने के लिए जो प्रयास किया है वो भी अच्छे हैं. आने वाले दिन में फिशरीज का भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे. हम भी बातचीत करते हैं तेलंगाना सरकार से, जितना भी हो सकता है वो तेलंगाना में फिशरीज का एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए. जो लास्ट टाइम जो भी लोन्स देते हैं मिसयूज ना होना चाहिए, उससे दृष्टि पे भी आप लोग काम करना चाहिए. मेरे पास बहुत कुछ पॉइंट्स है मगर कम समय में आप लोग भी आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए कुछ आप लोग जो भी सुझाव केंद्र सरकार को, नहीं तो आपको तकलीफ है तो कुछ सुझाव दे सकते दे दीजिए. नेक्स्ट मीटिंग में प्रयास करूंगा अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपको आपके बीच में बैठे, मैं बुलाने के लिए प्रयास करूंगा. हमारे साथ रहे तो अपने भी फीडबैक, ग्राउंड लेवल फीडबैक डायरेक्ट उनको भी मिले, ऐसा मेरा इच्छा है. वो प्रयास करता हूँ. थोड़ा कोई बैंकर्स जो भी है आपका जो प्रैक्टिकल फील्ड प्रॉब्लम्स अगर कुछ है तो बताइए.
Sir, one submission, sir. Already, now the crop loan season has commenced in the state, sir. In city branches, we are able to manage the footfall in the branches with having some one or two security guards. In rural areas, the awareness is also little bit lower level, and we are not able to manage the footfall in the counter, sir. If possible, the local SHOs may be directed to do one or two police visits in a counter time so that they can manage the footfall. If any branch staff are going for anything, mask wear, karo, I to maintain distance, they are coming over, and then unnecessary tussle is coming in the counters, having a unnecessary in the villages, sir. थोड़ा इसमें कुछ सपोर्ट दे दिया तो एटलीस्ट रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस वी विल हैव ए पीसफुल फंक्शनिंग, सर. प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई किया तो सर जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे. हाँ सर. मगर वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम सर, इस एरिया का डेफिनेटली श्योर सर. तो मैं आगे बात करूँगा. ठीक है सर. थैंक यू सर. That is only the we are as of now we are facing, sir. Crop and farmers are coming in a big way. सभी लोग PPE दे देना. No sir, PPE no sir, just masks, and they are having only face this thing only. The front office, the people who are opening doors and all that we are providing, sir. But the people they are coming inside more than 50 and they are overpowering that staff, one or two people, bank staff they are doing, and unnecessary confrontation is coming. Thoda dekh lijiye sir. Sir. Semi-urban and rural, we are facing this problem. Sir, good afternoon, sir. I am from Telangana State Cooperative Apex Bank, sir. RBI has issued one circular, sir. Under interest receivables, advised all the cooperatives to provide 100% provision. If they provide 100% provision means they will be get into losses, sir. Either state government should release funds pending with them, or the RBI should issue circular not to provide provision under 100%. Thank you, sir. I think that loan would be. Sir, that loan. Sir, for this Atmanirbhar scheme, especially for extending this emergency credit line to MSMEs, we have to generate the guarantee number from NCGTC website. We are finding some difficulties, sir. I just wanted to make a couple of suggestions, especially if an MSME candidate is availing, say, property loan from one bank and working capital from ICICI Bank. If he has already availed the ECL from the other bank for the property loan, when I am approaching again NCGTC for generating the guarantee number, it is saying that it is already availed. So this MSME candidate is not able to avail the emergency credit line from our bank. So possibly there is a technical glitch that has to be, if it is addressed, it will help in speedy disbursement of the emergency credit line faster, sir.
That is one suggestion, sir. Second suggestion is, if my MSME customer is availing property loan from me and also vehicle loan and as well as working capital loan, it is not permitting 3 times guarantee generation. And at the same time, I cannot generate one guarantee for all the 3 loans. It will cause inconvenience to the MSME customers. Tomorrow, if he wants to come back and say, I want to close the vehicle loan and please free the vehicle loan, if 3 are combined, it becomes little difficult. So that is the second suggestion, sir. If they can make some technical changes and parameter reading, if they can make the changes, this will facilitate lending in a faster phase. So I need not have to wait for my auto loan guy to give the concurrence, or the customer also deciding on the auto loan, customer also deciding on the loan against property, and customer also deciding on my working capital, and then extend the limit. So that becomes little cumbersome, sir. So third suggestion would be this, especially when they are availing the limit from other bank, there is a parameter. Other bank is saying that overall limits from the entire banking system for this customer is the same as their own limit, because of which again guarantee number is not getting generated. So this is delaying the process, sir. If these are all technical glitches, sir. If the parameter reading at the NCGTC site can be rectified, it will speed up the entire process, sir. These are all couple of suggestions, sir. Thank you. Sir, this I request you to please send elaborate reply email so that we will take up with SIDBI. SIDBI in turn will take up with because site is being maintained by SIDBI. Okay, sir. The practical issue. कोरोना के बीच में ज़्यादा बैठना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं फिर एक बार मेरे ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग थोड़ा अच्छा जगह में अच्छे ठीक तरीके से प्लान करेंगे। SLBC की तरफ से मैं श्री जी किशन रेड्डी गारू, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे बीच में हैं, यहाँ पे इस बैठक में हैं और आपने जो है अपने बहुमूल्य जो है सजेशंस हम लोगों को दिए हैं ताकि हम आगे जो है जो कार्य कर रहे हैं उसको और भी और बेहतर तरीके से जो है निष्पादन कर पाएं। महोदय, मैं आपको SLBC की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय की जो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसमें सभी बैंकर्स वो कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे एवं हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो ये योजना है उसका जो लाभ है वो डाउन द लाइन सभी लोगों को मिले जिनको जो कि टारगेट ग्रुप है उनको। और इसके अलावा कुछ और इश्यूज जो है जो डिस्कस हुए थे, जैसे महिला बेनिफिशियरी जो है उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाना चाहिए। देन PMAY की जो एप्लीकेशंस है उसका जो पेंडिंग एप्लीकेशंस का जो इशू है, देन इशू ऑफ ID कार्ड्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, देन कोविड असिस्टेंस टू SHGs स्वयं सहायता समूह को कोविड असिस्टेंस एवं PM किसान सम्मान योजना के बारे में जो भी यहाँ पे एक ऐसा कोई 20 लाख लिया ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी तक स्टेट में? ఇది ఇచ్చినాక మనం 20 లక్షలు ఇచ్చాము ఎవరికైనా ఒక్కటని ఉన్నదా అంటున్నా। ऐसा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख दिए ऐसा है दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा टारगेट करना है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि రాలేదు అది ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం 10 lakhs ఇస్తున్నారు కదా, మీరు ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు జంప్ చేయాలి 20 lakhs, మళ్ళీ దాంట్లో కంజీ చేసి మళ్ళీ 12 లక్షలు ఇస్తాము 13 లక్షలు ఇస్తాము। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैक्सिमम जो अच्छे कोई डिफेक्शंस ना हुए जो अच्छे
पेमेंट कर रहे हैं, डिफॉल्टर नहीं है, वैसे जो ग्रुप्स को जो 10 लाख 9 लाख जो भी है अच्छे ग्रुप को 20 लाख तक जंप करना। आई थिंक सर, अब मैं समझ गया आपका कहना जो है। इसमें मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि ये जितने भी जो एसएचजी हम लोग फाइनेंस करते हैं तो उसमें माइक्रो क्रेडिट प्लान जो है वो SCRP सर देता है, उसके आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे फाइनेंस करते हैं। मुझे विश्वास है कि आई थिंक हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक है उसमें निश्चित तौर पे जो है 20 लाख भी फाइनेंस हुआ होगा, लेकिन डिटेल्स अभी शायद मैं बात करता हूँ, आज ही बात करता तो ठीक है। तो खैर जो भी है उस पर जैसे SCRP से जो है माइक्रो क्रेडिट प्लान मिलेगा और वो सर्कुलर मिल जाएगा, उसके उपरांत जो है भी निश्चित तौर पे हम लोग इसको करेंगे। थोड़ा SC कॉर्पोरेशन BC कॉर्पोरेशन कुछ काम चल रहा है कॉर्पोरेशन का, स्टेट गवर्नमेंट टू दे रहे पैसे। लास्ट ईयर भी ऐसी पेंडिंग है, लास्ट ईयर भी ऐसी पेंडिंग है। SC कॉर्पोरेशन, BC कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन। ओके ओके हाँ कॉर्पोरेशन क्लोज हो गए वो नहीं ना, एक्टिविटी दे BC కార్పొరేషన్ మైనారిటీ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఎవరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా 2 years వాళ్ళకు మార్జిన్ మనీ యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ स्टेट गवर्नमेंट मार्जिन मनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज एंड मार्जिन मनी दोनों इसका जिम्मेदार होता है। मैं आभारी हूँ श्री जी किशन रेड्डी साहब का, एवं साथ ही मैं आभारी हूँ श्री B संजय, श्री B रामचंद्रैया जी का, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री प्रकाश रेड्डी साहब का, जो कि इस बैठक में यहाँ पे आए और हम लोगों को जो है गाइडेंस दिया। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑल द बैंकर्स, सीनियर बैंकर्स हु आर हियर फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग हियर टुडे ऑन ए संडे। एंड सर, आई अश्योर you on behalf of SLBC Telangana that we will continue to do good work, and we will in fact ensure that the Atmanirbhar package or the scheme, that is, it is implemented in, say, true spirits here in the state of Telangana, sir. Thank you very much.